नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। आज जेकेएलएच प्राइम टाइम में एक फिर बड़े मुद्दे के साथ हम हाजिर हुए हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और इस मुलाकात के कई माने निकाले जा रहे हैं। इस मुलाकात पर सियासी गलियारों में भी चर्चा हो रही है और यह कहा जा रहा है कि इस मुलाकात से जम्मू कश्मीर में जो विकास के जो प्रोजेक्ट हैं, जो तरक्याती मंसूबे हैं, उन पर एक तरह से काम आगे बढ़ेगा। और इसके अलावा सियासी गलियारों में भी इस मुलाकात के कई माने निकाले जा रहे हैं। आज इसी मुलाकात को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ यूटी के जो मौजूदा हालात हैं उन पर चर्चा की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को एलजी ने केसर के फूलों का गुलदस्ता भी भेंट किया, जो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। पीएम मोदी से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मुलाकात के कई माने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है। और देखिए दूसरी तस्वीर भी, क्योंकि शाम को एलजी मनोज सिन्हा ने जो रेलवे मिनिस्टर हैं, संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना के जो मंत्री हैं श्री अश्वनी वैष्णव, उनसे भी मुलाकात की है और जम्मू कश्मीर को लेकर उनसे भी कई इश्यूज पर बातचीत की गई है। और ये कहा जा रहा है कि जो दूर दराज के जो इलाके हैं वहां पर नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी है उसको लेकर भी एक तरह से चर्चा की गई है। तो एलजी के इस दिल्ली दौरे को कई मानों में बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है और इसी वजह से इस दौरे के कई माने भी निकाले जा रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इस दौरे को और इसकी इंपॉर्टेंस को, इसकी अहमियत को समझने की हम कोशिश करेंगे। और चलिए बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान शेख नासिर, स्टेट सेक्रेटरी हैं पीडीपी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्क्रीन पर मुझे अजय भारती जी भी दिख रहे हैं, जो कि एक्स एमएलसी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी दिख रहे हैं। और मेरे साथ वैद महाजन जी हैं, जो एक्स एमएलसी हैं कांग्रेस के, वो भी इस चर्चा में जुड़े हुए। कुछ देर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं अजय भारती जी, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही हो तो पहला सवाल मैं आपसे ही लेना चाह रहा हूं कि एलजी मनोज सिन्हा की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है और इस मीटिंग के कई अहम माने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार बढ़ेगी, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पर चर्चा हुई है और जम्मू कश्मीर के मौजूदा जो हालात हैं, चाहे वो सियासी हो, चाहे सोशल हो, समाजी हो, सब पर इस मुलाकात में चर्चा हुई है। अजय भारती जी। जी अबू हुरैरा जी, सबसे पहले मैं आपको और आपके दर्शकों को आज विजयादशमी दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये बुद्धि पर सच्चाई की जीत है। स्वाभाविक रूप से है, जब पिछले 3-4 वर्षों में जिस प्रकार से यहाँ पर विकास की जो एक रफ्तार, तेज रफ्तार हो रही है, इसके कारण लोगों में आशा बढ़ती है। जब भी यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल साहब या कोई भी डेलीगेशन चाहे दिल्ली से यहाँ आता है या यहाँ से दिल्ली चला जाता है केंद्र सरकार से मिलने के लिए, तो हम सब यहाँ की जनता आशा करती है कि इसमें से इस जो विकास की और अमन और शांति की जो यहाँ पर धारा बह रही है उसमें और गति आ जाएगी और वो और विस्तृत हो जाएगा और इलाकों में चला जाएगा। और इसमें आपने जिस प्रकार से जिक्र भी कर दिया, आप देखिए इसमें सिंबॉलिज्म भी होता है लेकिन उसका एक प्रैक्टिकल इंपैक्ट भी होता है। जिस प्रकार से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने जो केसर की जो फूलों का जो गुलदस्ता, जो गुच्छा प्रधानमंत्री जी को भेंट कर दिया, हम जानते हैं कि केसर यहाँ की इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट रहता है। उसको अभी जीआई टैगिंग भी मिली है, तो उसको प्रमोशन करने का भी ये एक बहुत ही, क्योंकि वो
चित्र बड़ा ही वायरल हुआ है। तो इसलिए ये साथ साथ ब्रांडिंग के साथ साथ उसकी मार्केटिंग के साथ साथ जो विकास, क्योंकि हमने देखा है कि ये वक्त अभी बजट फॉर्मेशन का भी है। अभी 26 तारीख को एक बहुत आला सतह की एक बड़ी हाई लेवल की मीटिंग भी गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर को लेकर होने वाली है। तो इन सारी चीजों को देखकर हम मानते हैं कि विकास की, अमन शांति की तो बात होगी निश्चित रूप से, लेकिन विकास की जो दायरा है वो अछूए इलाकों तक भी पहुंचे, और जो समाज के कुछ हिस्से अगर रह भी गए हैं तो वो भी उनके तक भी ये पहुंचे। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कल ही एलजी साहब हमारे साथ भी एक रामनवमी के, महानवमी के उत्सव में थे, तो उन्होंने वहां पर भी कहा कि कश्मीर के जैसे विस्थापित समाज को लेकर भी उन्होंने कुछ रिवाइज्ड, कुछ क्वायरीज आई थी, उनको लेकर केंद्र को भेजा है, तो हमें आशा है कि वो जल्दी क्लियर होकर आ जाएगा। तो इस प्रकार की जो सरकार की तरफ से, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो योजनाओं में अगर कहीं कोई बनाई हुई है नई योजना है या पुरानी योजनाओं को फिर से उसको आगे बढ़ाने की बात है, तो हमें विश्वास है कि इस दौरे के साथ और इस मुलाकात के साथ उसको और गति मिलेगी और तेजी के साथ यहां पर विकास। ठीक है, वैद महाजन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से यहां पर अजय भारती जी ने कहा कि बहुत फ्रूटफुल एक तरह से ये मुलाकात है, और इस मुलाकात से क्या आपको भी लगता है कि फर्क पड़ेगा आने वाले दिनों में, जो प्रोजेक्ट्स जिन पर काम चल रहा है उनकी गति और बढ़ेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं आज के इस पर्व अवसर पर सभी को, दशहरे की बड़ी शुभकामनाएं। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि एलजी साहब आगे भी बहुत बार मिले हैं जी, आज भी मिले हैं, लेकिन हमेशा जितनी बार भी वो मिलते हैं नई से नई सौगात जम्मू कश्मीर के लिए लेके आते हैं। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई खुशखबरी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लाई हो। किस तरह की खुशखबरी? मतलब किस तरह की खुशखबरी है कि डेमोक्रेसी कब जम्मू कश्मीर में बहाल होगी, रियासत के जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव कब होंगे, पंचायतों के चुनाव कब होंगे, लोकल और अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव होंगे, इसका कोई फैसला नहीं है। जबकि जब G20 करवाना होता है तो बोलते हैं कि हालात बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब इलेक्शन की बारी आती है तो फिर कहते हैं कि अभी हालात अच्छे नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन को डिसाइड करना है। लेकिन इसके अलावा बड़ी सौगातें नहीं आती हैं। स्मार्ट मीटर रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को नई नई सौगात लेके आते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स ले आते हैं, टोल प्लाजा नए नए आ जाते हैं, बाहर के लोगों को वाइन शॉप देनी है उसके ऑर्डर आ जाते हैं, 5-5 मरले जमीनें बाहर के लोगों को देनी है, ये सब तो हो जाता है। लेकिन जिससे रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा हो, खुशहाली आए, क्या डेमोक्रेसी बहाल हो, ऐसा कोई आज तक हमारे सामने नजर नहीं आता। और मुझे लगता है कि जो पिछली बार भी जितनी बार भी गए हैं, इस बार भी वैसा ही रिजल्ट सामने आने वाला है। कोई नीच नहीं, ठीक है, यानी इस बार भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। शेख नासिर साहब, नासिर जी, क्या लग रहा है कि इस बार कुछ खुशखबरी मिलेगी? क्योंकि वेद महाजन जी कह रहे हैं कि मुलाकातें तो होती हैं लेकिन उन मुलाकातों से हासिल कुछ नहीं होता है। क्या इस बार कोई बड़ी खुशखबरी लेकर एलजी साहब श्रीनगर वापस लौटेंगे? देखिए, सबसे पहले दशहरा की सब लोगों को मुबारकबाद। अबू हरेरा जी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एलजी साहब प्राइम मिनिस्टर से मिले, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी खबर नहीं है। कोई वो विदेश जाकर के किसी और से नहीं मिले, अपने देश के प्रधानमंत्री से मिलना मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी खबर है। और ये मुलाकातें तो होती रहती हैं। हाँ, आज जो स्पेशल मुलाकात थी उसमें जो केसर का जो गुलदस्ता सामने आया उसको लेकर के चर्चाएं हो रही है। लेकिन मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, एलजी साहब ने प्राइम मिनिस्टर से क्या बात की, ये तो एलजी साहब और प्राइम मिनिस्टर के बीच की बात है। लेकिन एक बात नहीं, देखिए, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर से ही मुलाकात नहीं हुई है। कई कैबिनेट मिनिस्टर हैं, रेलवे मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हुई है, टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात हुई है, तो कई मिनिस्ट्रीज और कई मिनिस्टर से उन्होंने मुलाकात की है। अबू हुरैरा जी, एक बात मैं बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये बात एलजी साहब ने जरूर इनको कही होगी कि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो बीजेपी के हक में नहीं, इसलिए चुनाव नहीं कराइएगा। आज इसके बाद बात हुई उनके दरमियान या नहीं हुई, लेकिन ये बात जरूर बताई गई, आईना जरूर दिखाया गया होगा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हालत है, इसलिए आप चुनाव नहीं कराइए। जहां तक बात भेंट देने की, जो आप केसर का जो ये कॉम्पोस्ट जिसको हम कहते हैं, वो जो भेंट दी गई, अगर इसी को लेकर के बात की जाए कि ये सेफ्रान की प्रमोशन या सेफ्रान की डेवलपमेंट के लिए एलजी साहब ने या प्रधानमंत्री ने या केंद्र सरकार ने कोई स्कीम, कोई इस तरह की योजना लाई हो, बिल्कुल नहीं। जम्मू कश्मीर सिर्फ एक शोकेस है और एक सोने की चिड़िया है। या तो आप जम्मू कश्मीर को पूरी दुनिया में ये दिखाते हो बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप लोग यहाँ आइए,
या फिर जम्मू कश्मीर को आप दो दो हाथों से लूट रहे हो। हमारे चुनाव को, हमारे दरियाओं को लूट कर आप बिजली बना रहे हो। यहाँ से केसर, जो एक बाकी चीज रह गई थी, वर्ल्ड का सबसे फेमस केसर जम्मू कश्मीर का है, और आज आपने केसर की प्रमोशन की, यानी ये चीज भी जम्मू कश्मीर में। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को एक सोने की चिड़िया मानकर इसे दो दो हाथों से लूट रही है, और बदले में जम्मू कश्मीर के चलिए लोगों ठीक के है, हाथ। मैं अजय भारती जी से इसका जवाब ले लेता हूं। आपने एक बात बहुत अहम कही कि एलजी साहब ने चाहे तमाम ही मुद्दों पर बात की हो, जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर बात की हो, लेकिन शेख नासिर ने कहा कि एलजी साहब ने इतना जरूर कहा होगा कि बीजेपी के लिए हालात बेहतर नहीं है, अभी चुनाव ना कराए जाए। अजय भारती जी, बड़ा अच्छा जोक सुनाया पीडीपी के तर्जुमान ने। और ये वो पार्टी है, हाँ बड़ा, क्योंकि ये वो पार्टी है जिनको अभी करगिल के चुनाव में कैंडिडेट नहीं मिले। ये आप समझ लीजिए, इनको कैंडिडेट नहीं मिला वहां पर कोई, इसलिए इनकी तरफ से ऐसा आज के अवसर पर ऐसे जोक सुनाना ठीक बात है। लेकिन आप देख लीजिए नेगेटिविटी की क्या हद होती है। अपोजिशन पार्टीज आउट ऑफ पावर रहने पर कैसे तिल मिलाते हैं, कैसे तिल मिलाते हैं, कैसे उनके क्या दिक्कत रहती है। इसलिए हर पॉजिटिव चीज में भी सिर्फ नेगेटिविटी देखना, ये इनका स्वभाव बना हुआ है। सैफरॉन को जीआई टैगिंग कब मिला? सैफरॉन मिशन जो खत्म हो रहा था उसको दोबारा लागू किसने किया? सैफरॉन के ही नहीं, बाकी भी सारी चीजें, चाहे वो यहाँ की मुश्कबुजी हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, यहाँ पर उसको किस प्रकार से प्रमोट करना, कैसे दुनिया, क्या सैफरॉन सिर्फ यहाँ पर कंज्यूम होगा तो उसे किसी का लाभ होगा क्या? तो जब तक केसर दुनिया भर में बिकेगा नहीं तो फार्मर को फायदा कैसे होगा? लेकिन पीडीपी की जो नेगेटिविटी की उसमें आलम में चली गई है, इसलिए उनको इसमें भी नेगेटिविटी ही दिखाई देती है। रही बात वेद महाजन साहब की, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि वो जो बातें कह रहे हैं वो अब लोग उनसे सुनना नहीं पसंद करते हैं, वो ऊब चुके हैं। आज यहां पर चाहे वो यात्री हो, चाहे वो टूरिस्ट हो, करगिल में तो अभी कांग्रेस 10 सीटें जीत कर आई है, पीडीपी को उम्मीदवार नहीं मिला, लेकिन भारती जी कांग्रेस तो 10 सीटें जीत कर आई है करगिल में। 8 से लेकर 10, और वो लड़ रहे थे अपने अकेले बलबूते पर, मेजॉरिटी लेने पर। ले पाए क्या? संगठन फिर एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के बाद अब इकट्ठे होकर उनको आना पड़ा। तो इसलिए मैं उनकी उसके 8 से 10 सीटों पर बधाई दे रहा हूं, मुझे कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहना यह है कि चाहे जम्मू कश्मीर का कोई भी इलाका हो, उसमें से जो जिस वेद महाजन जी आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, फ्री है, हर सेक्शन के साथ उनकी तरफ ले जाने की जो काम पिछले 3-4 वर्षों में है, अपोजिशन पार्टीज को लगता है कि जब ये सारे काम हो जाएंगे तो ये लोगों के पास जाएंगे कैसे? तो दिक्कत तो उनके लिए वो है ना। तो इसलिए कोई वो दिक्कत नहीं रही। इनको याद रख दीजिए कि अगर यूएलबीज में जिस प्रकार, चलिए ठीक है, शेख नासिर जी जवाब दे रहे हैं, अजय भारती जी नासिर जी जवाब दे रहे हैं। देखिए दोनों लोग साथ में बोलेंगे, आवाज नहीं आएगी। नासिर जी को अब सुन लीजिए। जी जी जी, चुनाव कराइए, सब देखा जाएगा, कौन लोगों के सामने क्या मुंह लेकर के जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। आप लोग चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? और मेरी बात आपको जो जोक लगी, चुनाव तो समय पर ही होगा ना जी। चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कराना। अभी करगिल में तो हुआ था ना, करगिल में क्या हुआ? करगिल का बता दीजिए ना, अपनी परफॉर्मेंस करगिल का बता दीजिए। हमारी बातें आपको कड़वी लगती हैं, आप उसे मजाक समझकर टालने की जरूर कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। नासिर साहब आप करगिल का चुनाव बता दीजिए ना, हमें कोई कड़वी इसमें चुनाव की स्थिति बिल्कुल खराब है। आपकी पोजीशन देखिए, चुनाव में इसका हार जीत का होना है, लेकिन रियलिस्टिक होना सही होता है। भारतीय जनता पार्टी को बुरे लगने की क्या बात है इसमें? और आपको रिपोर्ट कार्ड भी उनके सामने दिया गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, करप्शन में लगे हुए हैं, इंतजामिया पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव बनाने में लगे हुए हैं। वो तो सारी दुनिया ने देखा हुआ है, वो तो आपके लोगों के बारे में भी सबको पता ही है। आप अगर आपको सचमुच में कोई ऐसी बात ध्यान में है तो आप कंप्लेंट क्यों नहीं करते? अगर आपको लगता है कहीं पर करप्शन हुआ है तो आप एक जिम्मेवार शहरी होने के नाते, एक रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, अगर आप रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी है तो आपको कंप्लेंट करना चाहिए। क्यों नहीं करते आप? अजय भारती, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप जमीनी हकाइक से इतने दूर क्यों हैं? आपको सच्चाई मालूम क्यों नहीं? आज आप देखिए, गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग
चोर दरवाजों से काम हासिल कर रहे हैं, चाहे बड़े से बड़े पावर प्रोजेक्ट क्यों ना बना। देखिए मैं चुनाव रीजन की बात करूंगा। क्या ये जो इससे हकीकत के बरक्स क्या हो सकता है? और जब ट्रांसपेरेंसी डिजिटाइजेशन के साथ ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, आज आप एप्लीकेशन से लेकर कोई, और वो भी आधार सीडिंग के साथ, और इसको आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ले रहे हैं। जब ट्रांसपेरेंसी के साथ सब कुछ हो रहा है, मुझे यह बताइए कोई एक ऐसी जगह बता दीजिए कि जहां पर किसी को मिला और वो गलत तरीके से किसी को मिला है, तो उसमें तो मैं कह रहा हूं आपको कंप्लेंट करनी चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूं। आज कोई पुराना सिस्टम नहीं है कि जब आप अपने घर वालों को ही बैंक में लगाकर फिर जब शोर उठ जाए तो उनको विड्रॉ करेंगे, उनके नाम अब बैकडोर एंट्री अब नहीं होती है, वो तब होती थी जब शोर डलने पर उनको आपको वापस लेना पड़ा। वो भी सारी जनता को मालूम है, जम्मू कश्मीर की जनता जानती है किन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक में किस प्रकार से अपॉइंटमेंट्स करवाई, वो तो सबको मालूम है ना सर। इसलिए मैं नसीर साहब आपसे ये कह रहा हूं, आज जब ऑनलाइन हो रहा है, जब डिजिटाइज्ड तरीके से हो रहा है, जब ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ हो रहा है। चलिए ठीक है, मैंने दोनों को समय दे दिया। ठीक है वैद महाजन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कंप्लेंट करना, ठीक है, बात हो गई। अजय भारती जी मैंने देखिए समय दे दिया, शेख नासिर मैंने दोनों को समय दे दिया। मैं वैद महाजन जी आपके पास आना चाहूंगा। वैद महाजन जी, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर के हालात पहले से बहुत बेहतर हैं, और हो सकता है एलजी साहब की जो प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने इलेक्शन कराने पर भी चर्चा की हुई हो, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में एलजी साहब की मुलाकात इलेक्शन के हवाले से भी हो सकती है। नहीं, हम तो चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के चुनाव फौरी तौर पर डिक्लेयर किए जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कैसे किस तरीके से पंचायतों के और अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव को डेफर किया गया, ये रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने है। मैं समझता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो इलेक्शनों में जाने से डरती है, और खासकर जब से ये करगिल के चुनाव हुए हैं उसके बाद तो इनकी परेशानी का आलम बहुत ही बढ़ गया है। आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी में तो ये टिप्पणी की थी। पिछले इलेक्शनों से कितनी बेहतर है सर। मैं चाहता हूं, बीजेपी की देखिए परफॉर्मेंस देख लीजिए कारगिल में कैसी रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब अजय भारती जी को ले लीजिए, अजय भारती जी को सवाल कर रहे हैं। उन्होंने टिप्पणी की थी कि जो डेमोक्रेसी है रियासत जम्मू कश्मीर में जल्दी से जल्दी बहाल होनी चाहिए और इसके लिए कोई टाइम फ्रेम दिया जाए, लेकिन आज तक सेंटर ने कोई टाइम फ्रेम वहां पे नहीं दिया। ये आपके सामने है, तो मैं समझता हूँ सर। अजय भारती जी आप बोल सकते हैं, करगिल में हार के बाद बीजेपी परेशान है, करगिल में हार के बाद बीजेपी परेशान है, उनके पक्ष में नहीं है, लोग उनके खिलाफ हैं। ये तो इनका कहना है, लेकिन कारगिल का जो चुनाव एनालिसिस जब हम करते हैं, जब चुनाव को देखते हैं, हमने सीटें 100% बढ़ाई, हम वहां कभी फोर्स थे नहीं, हमें 2000-2500 से ज्यादा वोट कभी मिला नहीं। इस बार हम 11,500 तक पहुंचे, 2 हमारे काउंसिलर्स चुनकर आ गए, 2 और लोग थे जिनको हमारी सपोर्ट के साथ जो जीत कर आ गए। इसलिए कारगिल के चुनाव में तो हमारे लिए काफी इंप्रूवमेंट है, लेकिन कांग्रेस उसको नहीं मानेगी तो उसको क्या करेंगे। कांग्रेस ने तो लड़ा था कि वो अकेले बलबूते पर वहां काउंसिल में सरकार बना पाई क्या? नेशनल कांफ्रेंस बनाई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन पाई, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो ली नहीं, किसी भी एक चीज को मेजॉरिटी नहीं हम नहीं जीतने देंगे। ये वक्त बताएगा आपको कि रियासत जम्मू कश्मीर में इंडिया वो तो पुराना तरीका नहीं ना। आप 1950 का दशक नहीं है जब आपकी तानाशाही चलती थी। अब इमरजेंसी नहीं लग सकती, अब लोग तय करेंगे। वेद महाजन जी आप नहीं तय कर सकते, कांग्रेस तय नहीं कर सकती, लोग तय करेंगे किसको चुनाव जीतना है। और सबसे ज्यादा तानाशाही हम ये कह रहे हैं कि वो लोग तय करेंगे ना जी, आपको तय नहीं कर सकते। आप तानाशाही वाले मोड में से निकल जाइए, अब तानाशाही नहीं चल सकती। अब चुनाव डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश्ड है, लोग जिसको चाहेंगे उसको चुनकर भेजेंगे। कौन सी डेमोक्रेसी, किस डेमोक्रेसी की बात आपके कहने से नहीं होता है ना। 9 साल हाँ, उसी डेमोक्रेसी की जहां पर चुनाव होते हैं, हम असेंबली का चुनाव हर जगह वैसे ही होता है ना जी। अब एक जगह 1,500 वोट होंगे, एक वार्ड में 1,500 वोट होंगे, 1,000 में, एक में 13,000 वोट होंगे। इस एनोमली को दूर नहीं करेंगे क्या? ऐसे ही रखेंगे जैसे आपने अपने लोगों के हित के लिए रखा था, 1,500-2,000 वोटों का एक वार्ड, ऐसे चलेगा, और दूसरा 13,000 का, 15,000 का वार्ड। इस प्रकार नहीं चल सकता है ना। यूनिफॉर्मिटी चाहिए, न्याय सबके साथ होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आप जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ न्याय कीजिए,
यहाँ पे चुनाव कराइए, डेमोक्रेसी को बहाल करिए। वही तो लोग कह रहे फैसला ना, करेंगे। जम्मू कश्मीर तब के आपको लोग पता माने चलेगा अपोजिशन पार्टी के ये सपोर्टर लाइन नहीं जीत होते के आता है या जम्मू भारतीय कश्मीर जनता के पार्टी लोग जीत के आती है। सेटिस्फाइड है, वो भारतीय ये जनता पार्टी के बताएगा कामों से आपको। खुश होकर इसीलिए उनकी उम्मीदें बढ़ रही है। चलिए ठीक है, मैंने दोनों को टाइम दे दिया। देखिए, अब वैद महाजन जी आपको भी टाइम दे दिया और अजय भारती जी आपको मैंने काफी टाइम दे दिया। मैं शेख नासिर आपके पास आना चाहूंगा। शेख नासिर जी, क्योंकि एलजी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी दिल्ली के दौरे पर हैं, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई और जो सिंबॉलिक केसर लेकर गए थे बहुत मायने रखता है अपने आप में, जो तोहफा एलजी साहब ने दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और इसके अलावा सिर्फ प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं हुई, आपने देखिए कई कैबिनेट मिनिस्टर से मुलाकात उन्होंने की है, अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की, जिनके पास कई बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है, चाहे रेलवे की बात की जाए, टेक्नोलॉजी की बात की जाए। और इसके अलावा आप हालिया दिनों में जम्मू कश्मीर में देखिए कि रेलवे का जो नेटवर्क है उसे बढ़ाने की अब कोशिश की जा रही है। तो इस मुलाकात से फर्क तो पड़ेगा। अगर आप अपोजिशन की नजर से जरूर इसे आप देखिए, आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन इस मुलाकात के माने तो निकलेंगे और इसमें फर्क जरूर पड़ेगा इस मुलाकात का। देखिए अबू हरेरा जी, मुलाकात आने वाला समय बताएगा कि रियासत जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी कब बहाल होने जा रही है और इलेक्शन कब होने हैं। हमें इस चीज का इंतजार है। हम चाहते हैं कि इस मुलाकात का फैसला सामने नजर आना चाहिए। ठीक है, मैं वैद जी आ रहा हूं। वैद जी, मैंने आपको टाइम दे दिया, नासिर जी बात पूरी कर लें जी। मुलाकात हुई है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन मुलाकात का फायदा जम्मू कश्मीर को क्या होना है हमें वो बताइए। हम ये जानना चाहते हैं कि आज एलजी साहब और प्रधानमंत्री या जिन लोगों के साथ जो मिले हैं उनसे मिलकर के जम्मू कश्मीर के कौन सी बेहतरी की बात वहां हुई है, ये हम जानना चाहते हैं। क्योंकि माजी ने हमें यही बताया है, पास्ट में हमने ये देखा है कि जब कभी भी इस तरह की मुलाकातें हुई है, जम्मू कश्मीर के लिए कोई ना कोई आफत लेकर के जरूर आए हैं। जम्मू कश्मीर हमारे देश का एक ताज था और इस ताज को भारतीय जनता पार्टी ने रौंदा है, इसे टुकड़ों में तब्दील कर दिया है, लद्दाख को कहीं टुकड़ा करके फेंका है, जम्मू कश्मीर को रियासत के बाद यूटी में तब्दील कर दिया। इस ताज के साथ जो दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी ने की, अब जम्मू कश्मीर के हालात तो पहले से बदले नासिर जी, हालात तो बदले। देखिए अब पत्थरबाजी तो नहीं हो रही है, ये चीज तो देखिए दिख रही है। अब बंद और स्ट्राइक का दौर तो नहीं चल रहा है जम्मू कश्मीर में, और कश्मीर में खास तौर से। अबू हुरैरा जी, पत्थरबाजी कोई समस्या नहीं थी, समस्या जम्मू कश्मीर का विकास हाँ, ये कभी समस्या नहीं थी, ये तो ये करवा रहे थे ना, इसका मतलब है वो ये करवा रहे थे। रिजल्ट क्या हुआ? एक टोल प्लाजा तो आप उठा नहीं सके, जिसकी कमिटमेंट आपने पार्लियामेंट में की, लेकिन वो भी आपसे नहीं उठा। क्या करेंगे आप? वन बाय वन मैं आ रहा हूं, मैं वैद महाजन जी आ रहा हूं, वैद महाजन जी मैं आ रहा हूं। नासिर जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। क्या कुछ नया लाया है? जम्मू कश्मीर के बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार कहाँ है? जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट जो कह रहे थे कि बहुत तरक्की होगी, दूध की नहरें बहेंगी, वो हम देखना चाहते हैं। आज तो जम्मू कश्मीर में आपने डेमोक्रेसी का जनाजा तो निकाला ही है, लोगों को आवाज उठाने पर भी पाबंद। ठीक है अजय भारती जी, मैं आ रहा हूं, लेकिन वेद महाजन जी कुछ कह रहे थे, उनका सवाल भी ले लेते, फिर आप जवाब दीजिएगा। वेद महाजन जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों में जम्मू में इतना बड़ा बंद हुआ, हाहाकार हुआ, टोल प्लाजा को लिए इतना कुछ हुआ, जिसके लिए वहां पे पार्लियामेंट के अंदर कमिटमेंट थी, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? जीरो। छोटी छोटी बातें हैं, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए कोई रिजल्ट नहीं आ रहा सामने, स्मार्ट मीटर के ऊपर कोई फैसला नहीं हो रहा। ये सारी चीजें हैं जो लोगों को स्मार्ट मीटर पे तो एलजी साहब ने यकीन दहानी कराई है। एलजी ने कहा है कि पूरे यूटी में स्मार्ट मीटर लगेंगे और कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, 24 घंटे लाइट मिलेगी, उन्होंने तो यकीन दहानी कराई है। क्या यकीन दहानी कराई? सिर्फ टेम्पररी कहा, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए कहा कि टिल इलेक्शन हम इसको होल्ड करते हैं, टिल इलेक्शन ही हमें परमानेंट इसको वो खत्म करना है, इसको उसके लिए फैसला क्यों नहीं हो रहा? वो फैसले हमें चाहिए। अजय भारती जी अब दोनों के जवाब दे दीजिए। नासिर साहब जो सवाल उठा रहे थे और वैद महाजन जी जो सवाल उठा रहे, दोनों का जवाब दे दीजिए। अजय भारती जी देखिए, मैं अबू हरेरा जी, मैं अगर अपोजिशन की पार्टीज अपडेटेड नॉलेज नहीं रखती है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इस मुलाकात के मैं वापस उस पर आकर कहना चाहता हूं कि अभी आप पिछले 10 दिन में 15 दिन में एलजी साहब के जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोने हैं उनका
का दौरा देख लीजिए। खासकर मैं कुपवारा की बात करूंगा, मैं पुंछ राजौरी की बात कर रहा हूं, मैं बन्नी बसोली की बात करूंगा। जब वो वहां गए तो उन्होंने क्या क्या किया। अभी आपने अश्विनी वैष्णव की बात करी, तो कुपवारा में एलजी साहब ने क्लियरली बताया कि हम कुपवारा तक ट्रेन को ले जाकर आना चाहते हैं। उसके लिए डीपीआर के लिए क्या ये मुलाकात उसके लिए नहीं होगी क्या? क्योंकि वो पुश करेंगे कि भाई ट्रेन जो हमारी सर्विसेज है वो एक्सटेंड हो जाए कुपवारा तक, जो पहले से जिस पर काम कर रही जा रही है। तो वो इसी प्रकार से जो डेवलपमेंट के काम में फिर कह रहा हूं जो रह गए, हालांकि डेवलपमेंट कोई कब हुआ? जिस जगह 2 करोड़ के लगभग अब टूरिस्ट आ रहा हो, जिस जगह पर आज लगभग ऑफ सीजन में भी आप देख लीजिए जगह बुक है, जगह नहीं मिल रही है टूरिस्ट को, इतनी टूरिस्ट आ रही है। लेकिन अपोजिशन को ये डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। अपोजिशन जो पार्टियां जम्मू कश्मीर के, उन्हें डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। उन्होंने टेंटेड गिलास लगाए हैं ना, वो बीजेपी के विरोध के कारण, नरेंद्र मोदी जी के नफरत के कारण इतने उनको और कुछ दिखाई ही नहीं देता है। वो तो इसलिए, अच्छा जब इलेक्शन करवाया था तब कौन भागा? तो इसलिए ये उनका 1 पॉइंट सिंगल प्रोग्राम उनको ये लगता है, क्योंकि उसकी बाकी फैक्ट्स जवाब दीजिए वैद महाजन जी, जवाब दीजिए। डिलिमिटेशन चाहिए, क्योंकि 9 साल हो गए हैं चुनाव उनको हुए। बता दीजिए क्या उनको मंजूर है कि 1,500 वोट एक जगह हो और 15,000 एक जगह हो वोट हो? क्या ये जायज बात है? इस पर वो जवाब नहीं देंगे, इस पर वो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से डिलिमिटेशन किया था और वो अपने लोगों को चुना कर लाने के लिए कोशिश करेंगे। मुझे आप अब बताइए, ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, जो इनको शूट नहीं करता। आप जम्मू कश्मीर बैंक में जो बैकडोर एंट्रीज की बात आई, उस पर फिर बवाल क्यों हुआ? क्योंकि लोगों के नाम लेकर आ गए सामने। चलिए ठीक है, तो अब आपको वैसा ठीक नहीं है, होता है। ठीक है। देखिए अब ये मुलाकात तो हुई और ये मुलाकात, इस मुलाकात की तस्वीरें भी सबके सामने है, लेकिन इस मुलाकात से निकलेगा क्या? इस मुलाकात में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, ये तमाम चीजें भी सामने आ जाएंगी। और क्या इस मुलाकात से जम्मू कश्मीर की तकदीर बदलेगी? क्या चुनाव को लेकर भी इस मुलाकात में चर्चा हुई है? क्या डेवलपमेंट और तरक्की को लेकर भी इस मुलाकात में चर्चा हुई है? तमाम चीजें 1-2 दिन में निकलकर सामने आ जाएंगी कि इस मुलाकात में किन किन बातों पर चर्चा हुई है और क्या जम्मू कश्मीर की वाकई में तकदीर इस मुलाकात के बाद बदलेगी, ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। हमारे साथ जुड़ने के लिए वैद महाजन जी, शेख नासिर साहब और अजय भारती जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। तो आज जेकेएलएच प्राइम टाइम में बहुत अहम मुद्दे के साथ हम हाजिर हुए थे और मुद्दा यही था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उपराज्यपाल की जो मुलाकात है, आखिर इसके माने क्या कुछ निकाले जाए। अपोजिशन यही कहता है कि बार बार मुलाकातें होती हैं लेकिन मुलाकातों से हासिल कुछ नहीं होता है। अब जो मुलाकात हुई है कि जो टाइमिंग है इस मुलाकात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा चुनाव से पहले मुलाकात हुई है, ऐसे में इस मुलाकात से क्या कुछ हासिल होगा ये आने वाले दिनों में देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।